हेलो दोस्तों, हमारे फार्म के लिए हम लोगों ने एक नई हॉर्स बग्गी बनवाई है जिसको सिंगल हॉर्स बग्गी भी बोल लेते हैं। कई लोग उसको गिक बोलते हैं और पंजाबी में इसको यक्का बोला जाता है। यक्का मतलब कि जिसमें एक घोड़ा चलता है, और बहुत सारे लोग इसको टांगा भी समझ लेते हैं, जबकि टेक्निकली ये बग्गी टांगा नहीं होती। टांगा होता है एक तरह का ट्रांसपोर्ट का साधन होता है वो, जिसमें आप सवारियां बिठा सकते हो। जिसमें करीब 2 सवारियां आगे 2 पीछे, और उसका जो ड्राइवर है वो उसके डंडे पे बैठ के उसको चलाता है। और शायद इससे भी ज़्यादा सवारियों वाला टांगा होता हो, मगर इनको बग्गी या गिक बोला जाता है। पहले तो हमारा प्लान था कि हम इसको करीब यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जो फैक्ट्री है वहाँ से घोड़ी के पीछे लगा के शहर से होते हुए बग्गी को लेके आएंगे, मगर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है जो कि घोड़े के लिए अच्छी नहीं है। सो इसको एक गाड़ी में मंगा लिया गया और भीम भाई साहब को बुलाया गया है इस बग्गी के ट्रायल के लिए। बेशक जेटी भाई पूरा हैंडल कर रहे हैं बग्गी ट्रेनिंग को, मगर फिर भी जितने ज़्यादा लोग हों अच्छा है। कई बार ऐसा है नई चीज़ के साथ घोड़ी इस तरह बिहेव करे और बग्गी को कोई नुकसान हो जाए। सो रूटीन प्रोसेस, पहले उसको पुरानी बग्गी में लगाया गया, वार्म अप किया गया, फिर उसके बाद नई बग्गी हम लोग उस पर लगाएंगे। ये बग्गी पूरी लोहे की बनी हुई है, इसके टायर भी लोहे के हैं क्योंकि लकड़ी की चीज़ों की आजकल लाइफ कम है, और ना तो उस टाइप की सीज़न लकड़ी है, और ना ही आपके पास बाद में उसकी कभी रिपेयर के लिए कारीगर मिलेंगे। लोहे की कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो उसमें यही है कि आपको केवल रंग चेंज करना है या सीटें चेंज करनी हैं, बाकी इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। फाइनली घोड़ी वार्म अप हो गई है और अब बारी है इस नई खूबसूरत बग्गी को घोड़ी के साथ अटैच करने की। इसको काफ़ी सावधानी पूर्वक किया जाएगा। इस बग्गी का आज ट्रायल राइड है, उसके बाद अगर इसमें कोई कमी पेशी रहेगी तो उसको हम थोड़ी अपनी मर्ज़ी से ऑल्टर करा लेंगे। मेन तो ये है कि बग्गी सही जगह पे फिट हो जाए, ज़्यादा आगे ना हो घोड़े के, ना ज़्यादा पास हो ना ज़्यादा दूर हो। इस बड़े टायर की बग्गी का एक फ़ायदा है, ये रोड पे चलाने की चीज़ है, कच्चे में चलाने की नहीं है। कच्चे में चलाने से इसमें थोड़ा पतले टायर होने की वजह से ज़ोर ज़्यादा लगता है, और टायरों का जो डायामीटर करीब 4.25 फीट का इनका है। सो रोड के ऊपर जब ये टायर एक बार मोशन पकड़ लेते हैं तो घोड़ी के लिए बड़ा आसान हो जाता है, और घोड़ी इसको अपने आप स्पीड के साथ भी खींच सकती है। सो घोड़े के लिए ये थोड़ा इजी है। ये बेसिकली दो लोगों की 2 सीटर ये बग्गी है, और पूरी लोहे में इसको बनाया गया है, और इसमें लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन के लिए लगाए जाते हैं, और इसके ऊपर छत भी है। वैसे तो ये छत मुझे लगता नहीं किसी काम की होगी, खैर ज़्यादा तेज़ धूप में अगर आपकी पीठ वाली साइड से सूरज आ रहा हो तो ये काम आपको आ भी सकती है। एंड जेटी भाई इसकी नेगोशिएशन कर रहे हैं। भीम भाई ने धरती माता को और घोड़ी को नमस्कार किया। ये सब घोड़े वाले ऐसे ज़रूर करते हैं कि हमारी इज्जत बची रहे, मगर मैं ये नहीं करता। मैं दिल से घोड़े की इज्जत करता हूँ। मैं उनमें से नहीं कि नीचे तो बैठ के माथा टेकते हैं और ऊपर बैठते ही घोड़े को माँ बहन की गालियाँ देते हैं, या डंडे से पीटना शुरू करते हैं, या लगाम इतनी कड़क लगाते हैं कि घोड़े का सत्यानाश हो जाए। मैं जो भी करता हूँ इज्जत दिल से करता हूँ। दोनों ही सवार थोड़े हैवी वज़न में हैं, तो मैंने इनको बोला कि भाई आप बारी बारी इस पे बैठो ताकि घोड़ी को थोड़ा सा आराम रहे।
और नई बग्गी होने की वजह से हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए सवार अकेले अकेले हो गए हैं। बग्गी में चलने वाले घोड़े को मैं एक एसेट मानता हूँ। पहले हम लोग इस चक्कर में रहते थे कि घोड़ा मल्टीपर्पज़ हो, बग्गी में भी चले और घोड़ी में सवारी में भी चले, मगर मेरे एक दोस्त हैं वड़ैच साहब, उन्होंने मुझे ये एक बात समझाई कि घोड़े को दो कामों पे मत लगाओ, क्योंकि दोनों में घोड़े का माइंड सेटअप बिल्कुल अलग है। उसमें घोड़े को ऊपर नीचे ऑफ रोडिंग की तरह आप चलाना है सवारी में, मगर बग्गी में आपको उसको रास्ते के बीच में चलाना है, साइड में भी नहीं। उनकी बात मानते हुए ये घोड़ी को हमारे पास आए हुए करीब 1 महीना हो गया, आज तक हम इसकी पीठ पे कभी नहीं बैठे हैं। जब भी आपको कोई अच्छी सलाह मिले उसको फ़ौरन मान लेना चाहिए, क्योंकि कोई खैर ख्वाह आपको जब सलाह देता है इट मीन्स वो आपकी फ़िक्र कर रहा है। अब हमारे पास 2 बग्गियां हो गई हैं, एक बिल्कुल मॉडर्न टाइप और ये एक ट्रेडिशनल टाइप किक। इसको बहुत सारी काउबॉय मूवीज़ में आप देख सकते हो, या एक मूवी है ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी एक बेसिकली नॉवल है जिसको आदमी एक बार पढ़ ले तो घोड़ों की तरफ देखने का नज़रिया उसका चेंज हो जाता है, और घोड़ों की तरफ हमें काइंड रहना चाहिए, ये नज़रिया वो नावल आपको देता है। और ब्लैक ब्यूटी नाम से कई सारी मूवीज़ भी उस नावल पे बेस्ड हैं, और वो नावल बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल्स की सिलेबस में भी लगा हुआ है। अगर वो नावल कहीं से आपको मिले तो उसको पढ़ लेना चाहिए, या आपको उसकी मूवी देख लेनी चाहिए। तो आपको लगता है कि घोड़ा भी बहुत कुछ सोचता है, और घोड़े के भी बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, जिनको उसके मालिक को रिस्पेक्ट ज़रूर करना चाहिए। बेशक हम कंपेनियन, दोस्त, सूर्यपुत्र घोड़े के लिए बहुत बड़े बड़े भयंकर भयंकर भारी भारी वर्ड यूज़ करते हैं जो रिस्पेक्टेड है, मगर क्या हम वो रिस्पेक्ट घोड़े को देते हैं जिसकी बात हम उनका नाम लेते समय करते हैं? वो हमेशा याद रखना चाहिए और अपने घोड़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। हम लोगों ने इनको पाला ज़रूर है, हम इन पे कोई एहसान नहीं कर रहे, बदले में घोड़े हमें बहुत सारी खुशी, बहुत सारा मान सम्मान इस दुनिया में दिला रहे हैं। तो एनिमल राइट्स का, हॉर्स राइट्स का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उनकी पसंद नापसंद पे भी ज़रूर जाना चाहिए।